दर्शकों के लिए अब एक खास चर्चा। जीआईसीडी ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजों पर ही चलिए कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। और हमारे साथ कंपनी का टॉप मैनेजमेंट भी जुड़ रहा है। हितेश जोशी हमारे साथ जीआईसीडी से जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सर, सिक्वेंशली अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल रहे हैं कंबाइंड रेशियो डिस्पाइट लोअर लॉस और एक्सपेंस इंडिकेटर्स को देखते हुए? किस तरह से आपको लगता है कि 107% का गाइडेंस जो है उस तक वापस आया जाएगा? ये जो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है वो हमारा हमने जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया, जो पैराडाइम शिफ्ट किया इन द सेकंड हाफ ऑफ द 2020, ये जो जब जीआईसी री का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ A- से B++, हमने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया। हमारा पूरा जो अंडर राइटिंग का जो प्रोसेस था उसको हमने पूरा रिवैम्प किया। हमारे एसओपीज, प्राइसिंग एल्गोरिदम, प्राइसिंग टूल्स, हमने सबको रिविजिट किया। हमारा पोर्टफोलियो कंपोजिशन हमने रिबैलेंस किया। तो ये सबका ये नतीजा है। ये लास्ट 4 साल में इसका रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन कुछ ना कुछ और शायद इवेंट हुआ है, या जैसे मार्केट को हमने पहले बता चुके हैं कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा अमेरिका से हमने जो लिखा था, जिसका नतीजा अच्छा नहीं रहा था और उसकी टेल जो थी वो डेवलप हो रही थी, मतलब लॉसेस डेवलप हो रहे थे। तो उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा वोलेटाइल रहा। अभी जब भी हम वो कॉन्ट्रैक्ट के टेल में से बाहर आ रहे हैं और उसकी रिजर्विंग पूरी तरह एडिक्वेट हो रही है, तो अभी हमारे जो इतने सारे एफर्ट्स थे उनका आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेंड है वो आई वुड से सस्टेनेबल है, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट में लॉसेस का ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। डिफरेंट क्लासेस के अलग अलग लॉस ट्रेंड रहते हैं और प्राइसिंग ट्रेंड भी अलग अलग होते हैं डिफरेंट ज्योग्राफीज में से। इंडियन मार्केट का भी कुछ ट्रेंड ग्लोबल मार्केट से अलाइंड होएगा, बट फिर भी कुछ अलग। जी जी। सर, एक और सवाल यहाँ पर, डोमेस्टिक सेगमेंट्स ने थोड़ा सा यहाँ पर अंडर परफॉर्म किया है इंटरनल एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। अब यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए? डोमेस्टिक में हमारा थोड़ा स्लो डाउन होने की वजह ये है कि कुछ ट्रीटीज जो साइजेबल प्रीमियम था, ये कुछ रेगुलेशन में चेंज होने की वजह से वो ट्रीटी रिन्यू नहीं किए। सिडेंट्स ने वो रिस्क रिटेन कर लिया। जहां तक फॉरेन बिजनेस का सवाल है, हमारा जो रेटिंग अपग्रेड आया टू A-, वो लास्ट अक्टूबर 24 में आया, अक्टूबर के एंड में आया। तो उसका हमको जो फायदा मिल सकता था जनवरी 25 रिन्यूअल में, वो हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जो 2 महीने का जो टाइम था वो सफिशिएंट नहीं था। तो अभी वो फायदा जो हमारा जो रेटिंग अपग्रेड का जो मिला, वो हम जनवरी 26 रिन्यूअल में इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम ऑलरेडी हमारे जो बिजनेस पार्टनर है, सीडेंट्स है, ब्रोकर्स है, ओवरसीज टेरिटरीज में, उनके टच में हैं। तो हमारा जो बिजनेस गया था जो 2020 में, उसमें से डेफिनेटली कुछ बिजनेस वापस आएगा, और रेटिंग की वजह से भी हमारा जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो काफ़ी सुधरा है। तो इसकी वजह से हम लोग डेफिनेटली कुछ सिग्निफिकेंटली कैचअप कर पाएंगे। ऑलराइट सर। सर, कौन से डोमेस्टिक सेगमेंट इंटरनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अंडर परफॉर्म हुए? सर, ये बताइएगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर अगर हम देखें या प्राइसिंग इंटरवेंशंस की बात करें, तो इनकी वजह से क्या सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन अंडरराइटिंग लॉसेस हमें देखने को मिले हैं, और इसमें से कितना इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल है? जैसे मैंने बताया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हमने पैराडाइम शिफ्ट किया 2020 से, इट इज़ ए कंटिन्यूस जर्नी है। हम हमारे जो एजम्पशंस है हम उसको रिविजिट करते हैं कि ये अट्रिशनल लॉस के ट्रेंड्स क्या है, लार्ज लॉस के बफर्स क्या होने चाहिए, वोलेटिलिटी के लोडिंग क्या होने चाहिए। ये जो रीइंश्योरेंस प्राइसिंग के जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो एजम्पशन बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम प्रीमियम पहले लेते हैं और लॉसेस बाद में आते हैं। तो ये जो ग्लोबल और इंडियन मार्केट ट्रेंड, रीजनल ट्रेंड एंड ग्लोबल ट्रेंड, डिफरेंट क्लासेस के, वो सब हम कंसिडर करके हमारे जो प्राइसिंग टूल है उसको रिकैलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा कुछ एक या दो चीज नहीं है जो हमने किया है, पहले किया और अभी नहीं करेंगे। ये कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस है, प्राइसिंग टूल और प्राइसिंग एल्गोरिदम को फाइन ट्यून करने का, और मार्केट की जो रियलिटीज है उसको उसमें फैक्टर इन करने का। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ से एब्सोल्युटली ऑनगोइंग प्रोसेस।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और नतीजों पर इतने विस्तार से हमारे साथ आज बातचीत की, शुक्रिया आपका। लेकिन चलिए हम स्टॉक फटाफट को यहीं समेटते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर आएंगे और जो नतीजे आ रहे हैं लगातार कंपनियों के, उन पर भी हमारा फोकस बना हुआ है।